नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं और इसके चलते प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2823 हो गई है। लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 38 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल में 14, चंपावत, चमोली में 2, चंपावत में 1, देहरादून में 10, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 4 कोरोना के नए केस सामने आए। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 2018 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। अभी भी 749 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 38 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच रिकवरी को लेकर अच्छी खबर है कि अब तक 71% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये एक राहत वाली बात है कि काफी हद तक कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 71% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये आंकड़ा कहां तक रुकेगा? क्योंकि आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि 71% से ज्यादा जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार मरीजों के ठीक होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2000 के करीब जो है मरीज ठीक हो चुके हैं उत्तराखंड में, ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्रतिदिन जिस तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता को बढ़ा देता है। 2800 के करीब उत्तराखंड में संख्या पहुंच गई है। ऐसे में लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस संख्या को, जैसे आपने कहा कि कहाँ पर जाकर रुकेगी, तो ऐसा अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है कि अभी संख्या नहीं रुकेगी, बल्कि अभी इस संख्या में थोड़ा सा और इजाफा देखने को मिल सकता है। स्थितियाँ सही रही तो ये संख्या जो है ज्यादा तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिस तरीके से अभी भी 2 ऐसे जगह हैं जहां से लगातार जो उत्तराखंड के प्रवासी वापस लौटे थे, यहाँ के नागरिक, एक तो मुंबई से और साथ में दिल्ली से। अब ऐसे इन 2 जगहों पर कई लोग ऐसे थे कि जो कि अब बीच में आना उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अब वहां के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोग फिर से जो है उत्तराखंड अपने घर पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नागरिक वापस यहाँ पर लौटेंगे उसके बाद जो संख्या है उसमें इजाफा होने की आशंका है। लेकिन ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट अच्छा है, 71% जो मरीज हैं वो ठीक हो चले हैं। और ऐसे में जो लगातार जो अस्पतालों की जो संख्या बढ़ती जा रही थी उसमें काफ़ी जो है राहत हम स्वास्थ्य विभाग के लिए कह सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये संख्या और ज़्यादा बढ़ती है और कुछ स्थितियां अगर ख़राब होती हैं तो उसके लिए भी सरकार ने अपनी तैयारियां की हैं। कुछ टेम्परेरी हॉस्पिटल जो है तैयार किए गए हैं। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको जो है अधिग्रहण किया गया है। कई होटल्स हैं उनका अधिग्रहण किया गया है कि आने वाले समय में किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। कुछ हाईटेक मशीनों की, जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई हाईटेक मशीनें आएंगी, 3 ऐसी मशीनें हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो सकेगी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे जो अवेटेड हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेंगे और जल्दी जो है लोगों को इलाज मिल सकेगा। तो पूरी कोशिशें हैं कि किस तरीके से इस संख्या को रोका जा सके, कम किया जा सके। इसके साथ ही कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अगर देहरादून की अगर हम बात करें तो अभी तक उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मामले देहरादून जिले में हैं। ये 677 की यहाँ पर संख्या पहुंच गई है और ऐसे में जो है 2 दिन देहरादून को बंद रखा गया था, शनिवार और रविवार को। लेकिन अब जो है इस पर राहत दे दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी मंडी में कोरोना का संक्रमण फैला था, उसके बाद जो 2 दिन यहाँ पर बंद किए गए थे, मंडी को सीज किया गया था, तो उससे जो है काफी अच्छा फायदा जो है देखने को मिला है और उसके बाद ऐसा कोई संक्रमण नहीं आया। तो अब जो ये 2 दिन की जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई है और जो अवकाश होते हैं वो अवकाश तो रहेंगे, लेकिन कोई पाबंदी नहीं होगी 2 दिन भी आप देहरादून में। इसके साथ एक रियायत जो है सरकार ने और दे दी है। सुबह जो मार्केट खुलने का समय था वो 7 बजे से 7 बजे तक का, अब ये समय को बढ़ाकर जो है 8 बजे कर दिया गया है। मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा सा जो है कार्रवाई की बातें चल रही थी, ऐसा नहीं है। 5 बजे बाद लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे, मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि जिंदगी भी चलती रहे और जो व्यवसाय है वो जिस तरीके से पूरे चौपट में है कोरोना काल में, वो लोग जो है अपने लेकिन उसको पटरी पर परेशान करने वाली बात यह है रवि कि आंकड़ा जो है कोरोना का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात इतनी है कि 71% से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। आप बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी से ये बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना के चलते एक
बुजुर्ग की मौत हुई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। निजी अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां एक बुजुर्ग की कोरोना के चलते निजी अस्पताल में मौत हो गई है। और इसी बीच उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। आज और कल भारी बारिश के आसार हैं उत्तराखंड में। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मौसम विभाग ने जिस तरह से भारी बारिश की आशंका जताई है, तो किस तरह की तैयारी है? क्या कहीं ऊंचाई के इलाकों में एसडीआरएफ या कुछ ऐसे जो बचाव की टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो एसडीआरएफ है उसका डिप्लॉयमेंट पहले ही कर दिया गया था। जैसे मानसून ने 23 जून को यहाँ पर उत्तराखंड में दस्तक दी थी, तो तमाम ऐसे जो जिले हैं जो संवेदनशील हैं और जो है आपदाग्रस्त भी हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है पहले ही जो है एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। वहाँ पर जो है पूरी तैयारियां की गई हैं कि अगर कोई भी घटना होती है, जिस तरीके से भूस्खलन की बहुत ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड के जो कुछ ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, इन ज़िलों पर जो है ज़्यादा फोकस रहता है। और इसके साथ ही जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो कैसे प्रशासन तक जो है ये पूरी बात को पहुंचाया जाए। अब जैसे 2 दिन का एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश का ये अलर्ट है और लगभग पूरे प्रदेश में ही लगातार बारिश हो रही है। पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो उसमें काफी गर्मी जो है मैदानी जिलों में रही है, उमस रही है, लेकिन पहाड़ों में जो बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में एक नई चीज जो इस बार हुई है वो ये है कि जिन गांवों में कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर एसडीआरएफ ने जीएसपीएस जो फोन्स हैं वो फोन जो है वहां पर ग्रामीणों को दिए हैं कि अगर कोई भी घटना होती है, क्योंकि वहां पर सामान्य फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे में जो है वो ग्रामीण जो सूचना है वहां पर किसी भी चीज को लेकर तो वो तुरंत प्रशासन को दे सकेंगे और उनको राहत मिल सकेगी। तो ये कोशिशें हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र जो है यहाँ पर मानसून आने के बाद अलर्ट पर रखा जाता है। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि वो जो है इस वक्त जो है चौकन्ना रहें। तमाम जो है ये कोशिशें रहें कि जहां पर भी ये घटनाएं पूर्व के वर्षों में जो है बहुत ज्यादा हुई हैं, वहां पर जो है उसके नजदीक जो है पहुंचने के लिए उनकी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हों। मशीनें जो है लगाई गई हैं कि अगर कोई भी मार्ग जो है बाधित होता है तो वहां पर तुरंत कार्रवाई किया जा सके। जिस तरीके से इस बार चारधाम यात्रा तो नहीं चल सकी, लेकिन इससे पहले ही वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था, क्योंकि जो है यात्रा के खुलने की पूरे जो है संभावना पहले शुरुआत में जताई जा रही थी कि जो है यात्रा चलेगी और किस तरीके से होगी। तो वहां पर जो फोर्स की जो तैनाती की गई थी, जो लोगों की तैनाती की गई थी, उनका अब काम होता है मानसून सीजन आने पर हर एक जगह पर अगर कोई भी घटना होती है तो वहां पर रेस्क्यू करना। तो यहाँ पर जो है सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन जो है भारी है उत्तराखंड पे, लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने साथ ही ये भी कहा है कि लोग भी अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, खासतौर पर पहाड़ी जिले जो है, और वहां पर जो है अपना ख्याल भी जरूर रखें, क्योंकि भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग ये सारी घटनाएं जो है उत्तराखंड के पहाड़ों में होती हैं। तो ऐसे में जब भी मानसून आता है तो यहाँ पर जो है इन जिलों पर अलर्ट लोगों को भी रहने की आवश्यकता है, साथ ही प्रशासन को भी रेस्क्यू के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के। तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रशासन तो अलर्ट है ही। भारी बारिश की चेतावनी दी है आज और कल मौसम विभाग ने। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से हरीश रावत का क्वारंटीन का समय पूरा हो गया है और आज रायपुर शिव मंदिर जाएंगे हरीश रावत। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरीश रावत का क्वारंटीन का समय पूरा हो गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर, आज रायपुर के शिव मंदिर जाएंगे हरीश रावत। सुबह 10 बजे मंदिर में पहुंचकर पूजा करेंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। कोरोना के जल्द खत्म होने को लेकर ये पूजा की जाएगी। दिल्ली से देहरादून आने पर होम क्वारंटीन में थे हरीश रावत। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, हरीश रावत का आज क्वारंटीन का समय पूरा हो रहा है, दिल्ली से आने पर होम क्वारंटीन में थे, अब पूजा करने जब शिव मंदिर जाएंगे तो किस तरह की तैयारियां हैं? जी देखिए कौशल, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हरीश रावत दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे और वो तमाम जितने भी उन्होंने हवाला दिया था कि सरकार के जितने भी नियम हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तमाम एडवाइजरी है उनका वो पालन करेंगे। साथ ही साथ आज उनका समय होम क्वारंटीन का पूरा हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इसमें ये बता दूं कि लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार के माध्यम से डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर हरीश रावत सरकार पर हमला बोलते आए हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, आज वो अपने आवास
आवास से बैलगाड़ी पर बैठकर एक शिव मंदिर पहुंचेंगे, रायपुर शिव मंदिर पहुंचेंगे। विरोध जताएंगे डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, और साथ ही साथ अब होम क्वारंटीन का उनकी अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड से कोरोना की शीघ्र समाप्ति को लेकर आज वो पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन आज इतना जरूर है कि उनका जैसे समय पूरा हो गया है, और वैसे भी वो आवास में रहकर तमाम अपने वीडियो जारी कर रहे थे, सोशल साइट पर सरकार पर हमला बोल रहे थे। लेकिन आज उनका समय होम क्वारंटाइन का पूरा हुआ है, तो जिसको लेकर आज वो कोरोना की समाप्ति को लेकर पूजा तो करेंगे ही, साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर हमला बोलेंगे, जिसके चलते अपने आवास से लेकर वो बैलगाड़ी पर सवार होकर रायपुर चौक शिव मंदिर पर पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरीश रावत एक पंथ दो काज करेंगे, पेट्रोल की कीमतों को लेकर वो जो अपने आवास से शिव मंदिर तक जाएंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि इस तरह से कीमतों में इजाफा होता रहा तो आम जनमानस के लिए जीवन यापन करना भारी पड़ जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि मोदी सरकार के गलत फैसलों के चलते रुपया बहुत कमजोर हो गया और वो दिन दूर नहीं जब डॉलर 100 रुपए पर पहुंच जाएगा। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा बिका है, और यदि इसी तरीके से डीजल के दाम बढ़ते रहे तो ये 100 को पार कर जाएगा। मांग नहीं है बाजार में, इसलिए अभी महंगाई का दंश नहीं झेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे सब चीज़ें महंगी होंगी, डीजल के साथ परिवहन महंगा होगा और उसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। वित्त प्रबंधन एक बात है, लेकिन जनता की कीमत पर वित्त प्रबंधन, ये पहली बार किसी सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है। रुपये की हालत इतनी खराब कर दी है कि कब 100 रुपये में $1 खरीदना पड़ेगा, अब वो दिन भी दूर नहीं दिखाई देता है। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में वन मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वन विभाग से संबंधित कई मामलों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक होनी है 11 बजे। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें वन मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे और वन विभाग से संबंधित कई मामलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर देहरादून से। आगे बढ़ते टिहरी का रुख करते हैं। टिहरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 19 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। टिहरी से बड़ी खबर, 19 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। जिला अस्पताल के बौराड़ी में इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ा है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बड़ी खबर टिहरी से, युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है मृतक के परिजनों ने। ढूंगीधार चौकी क्षेत्र का ये मामला है। टिहरी की से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक की मौत हुई है और युवक के जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। टिहरी से बड़ी खबर। उधम सिंह नगर के जिले खटीमा पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने खटीमा, नानक मत्ता और झनकैया थानों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी पर मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एडिशनल एसपी ने सभी थानों के एसओ के साथ सीमांत क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं की भी समीक्षा की और सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए।
बढ़ रहा है, तो इससे जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो पुलिस हमारे विभाग वाले सबसे ज़्यादा क्योंकि लोग टच में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं में रहता है। तो फिलहाल इनको वही गाइडेंस दिए गए हैं कि अधिक से अधिक जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो नियम हैं उनका पालन करने के साथ साथ जो अपने हाइजीन है उनको भी मेंटेन करें, हाथ धोना वगैरह जो बताया गया है उसको मेंटेन करें, और जो उनको गाइडेंस दी गई है कि पीपी किट पहन के जैसे आगे बढ़ना है या जो काम करना, अपना जो प्रिकॉशन है वो प्रॉपर रखें। अब खबर पौड़ी से है, जहां लापरवाह लोगों के खिलाफ नगर पालिका एक्शन में है। पालिका ने ऐसे लोगों की धरपकड़ कर 50 से ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं जो बिना मास्क के घूमकर कोरोना को आमंत्रण दे रहे थे। दरअसल यहां कुछ दिनों से बहुत से लोग कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर नहीं दिखे। आलम यह है कि कई लोग बिना मास्क के ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमकर बीमारी को खुद ही न्योता दे रहे हैं। इसमें आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग भी शामिल हैं। वो लोग सरकार की गाइडलाइन का मखौल उड़ाकर पूरे शहर को खतरे में झोंक रहे हैं। में आदेश निर्गत हैं जिसके तहत अगर कोई बिना मास्क के और बिना उसके स्कार्फ के या कोई कपड़ा भी नहीं लपेटता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके तहत हमारे नगर पालिका द्वारा चालानी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो प्रथम बार उल्लंघन करने पे 100 रुपया, दूसरी बार भी उल्लंघन करता है अगर कोई व्यक्ति शहर के अंदर तो फिर 100 रुपया, तीसरी बार उल्लंघन करने पर 200 रुपया। और अधिनियम के तहत जो आपदा अधिनियम है 2002 और संशोधित जो अधिनियम 2020 है उसके तहत अगर वो नहीं करता है तो उसके तहत उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई अफवाहें सोशल मीडिया पर जमकर फैलाई जा रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि दिल्ली से खबदर खाल लौटी एक महिला की अचानक होम क्वारंटीन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए एक सब्जी विक्रेता को लोगों ने कोरोना से संक्रमित बताना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस गलत जानकारी फैलाने वालों की तलाश में जुट गई है। श्रीमती मुन्नी देवी है, 58 साल की थी ये और सफदर खाल में रहने वाली थी। 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। ये दिल्ली से आई थी हाल ही में और उनका जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका पंचायत में भरने के बाद उनका जो सैंपल का टेस्ट कराया गया तो वो कल निगेटिव निकल गया। इस प्रकरण को लेकर के कुछ लोग भ्रामक सूचनाओं को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो है उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये हम लोग भी इसका खंडन कर रहे हैं। और ऐसे जो भ्रामक सूचना अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर नैनीताल के बेताल घाट से है, जहां दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला थाने पहुंचा तो वहीं दोनों पक्ष थाने में ही भिड़ गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लाठियां फटकार कर दोनों पक्षों के लोगों को थाने से खदेड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के अंतर्गत मुकदमे लिखे तो पक्षकारों ने पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगा दिया। कल शाम को जोलीकोट चौकी इंचार्ज द्वारा नैनीताल रोड पर जोलीकोट से लेकर भुजिया घाट तक जितने भी रेस्टोरेंट हैं इनकी चेकिंग की गई तो 2 रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा जो है रेस्टोरेंट में निर्धारित क्षमता से ज़्यादा इन्होंने उनको अपने ग्राहकों को बैठाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग पालन नहीं कर रहे थे और जो इनके यहाँ जो काम करने वाले थे उन्होंने किसी ने फेस मास्क नहीं पहना था, तो बगैर ग्लव्स के सर्विस कर रहा था। तो इस संबंध में उनके खिलाफ 2 रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।